हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं पंजाब असेंबली की, जहां पर हंगामा खेजी जारी है। वजीर आला पंजाब आज एतमाद का वोट लेंगे या नहीं लेंगे। डिप्टी स्पीकर ने 11:55 पर इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया था और पंजाब असेंबली का इजलास 12:05 पर दोबारा तलब किया था। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के 185 अरकान मौजूद हैं। पीटीआई की जानिब से यह दावा किया जा रहा है हाफिज अमार यासिर के आने पर तादाद 186 हो जाएगी और मोमिना वहीद, फैसल चीमा, खुरम लगारी, चौधरी मसूद, दोस्त मजारी गैर हाजिर हैं, जबकि हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टियों के अलग अलग इजलास भी जारी हैं। जी हाँ, इसी हवाले मजीद जाने के अपने नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। लियाकत, इजलास दोबारा तलब किया गया है, इस वक्त क्या सूरत हाल है, दोनों साइड्स की क्या हिकमत अमली है, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल बुध के रोज का जो पंजाब असेंबली का इजलास था वो 11:55 पे मुलतवी कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली सफदर खान के तो अब वोटिंग का अमल जो है कुछ देर बाद बाकायदा शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है क्योंकि घंटियां बज रही हैं, कुछ 5 मिनट का वक्त दिया जाता है, जिसके बाद बाकायदा ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। और जब वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा तो उसमें यही होगा जिस तरह पहले भी पंजाब असेंबली में हुआ था कि अपोजिशन फिर जो है वो एहतजाजी मुजाहरे और नारे करते हैं। इससे पहले भी कल सारा दिन तकरीबन उन्होंने 6 से 7 घंटे पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर बैठकर ये नारेबाजी की कि एतमाद का वोट लिया जाए। कल भी कार्रवाई को रोका और उन्होंने जो एजेंडा था उसकी कॉपियां फाड़ दी गई और सिर्फ एक ही मुतालबा रखा जाता रहा कि पंजाब असेंबली में वजीर आला पंजाब का जो है वो एतमाद का वोट ले, ताकि मामला फिर आगे प्रोसीडिंग जो है वो बेहतर अंदाज से चल सके। हमें वजीर आला पंजाब पर एतमाद नहीं रहा और उसमें ये कहा जाता रहा कि हम बिल्कुल ये नहीं कहा गया मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या काफ लीग की जानिब से कि हम एतमाद का वोट नहीं लेंगे, बल्कि ये हमेशा ये दावे किए जाते रहे, ऐलान भी किया जाता रहा कि हम एतमाद का वोट लेंगे। लेकिन आज वो होता दिखाई दे रहे हैं कि आज वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई जब ऐवान में पहुंचे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग काफ ने चौधरी परवेज लाई के हक में नारे लगाए, इमरान खान के हक में नारे लगाए और वहां पर अपोजिशन जमात के अराकीन के हवाले से जो आप अभी कुछ देर पहले सवाल कर रहे थे तो 122 अराकीन मौजूद थे और फिर एक ये भी बताया कि 65 अफराद मौजूद थे और पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून के अराकीन असेंबली की तादाद कम होती दिखाई दी और यहाँ तक कि खुद राना सनाउल्लाह फोन करके लोगों को ये कहते रहे कि आप यहाँ पर पहुंचे। ठीक है हसन, आप साथ ही रहेगा। लियाकत अंसारी की जानिब बढ़ते हैं। लियाकत, बताइएगा इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, कहां तक पहुंचा ये मरहला? लियाकत से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। हसन, आप ही की जानिब आऊँगा। हसन, अभी आप बात कर रहे थे राना सनाउल्लाह की। इस सारे प्रोसेस में ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना सनाउल्लाह और अता तारड़ को मेरा ख्याल है खासी सुबकी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर मौजूद भी थे और कल भी हमने देखा गेट पर भी हंगामा आराई हुई और इवन राना सनाउल्लाह तो ये तक कह रहे थे कि अब हम यहाँ से अपनी हुकूमत वापस लेकर ही जाएंगे, लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल बिल्कुल चेंज है। देखिए, 4 इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग वाले आप ये उठा सकते हैं। नंबर 1 के राना सनाउल्लाह और उनके साथ वफाकी वुज़रा जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम पीडीएम की जमातों का नंबर 1 ये सवाल था कि क्या जो ये कह रहे थे कि 13 मेंबरान असेंबली हमने इनके तोड़ लिए हैं, वो इनके साथ चलने को तैयार नहीं है, वो सिवाय 5 में से बाकी जो है वो जो 8 के करीब बनते हैं वो कहाँ पर है, वो तो आज ईवान के अंदर मौजूद पाए गए हैं। नंबर 2, वो ये राना सनाउल्लाह ने ये दावा किया था कि अगर वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट नहीं लेते तो हम गवर्नर राज लगा सकते हैं। तो क्या गवर्नर राज अब लगाने की तो पोजीशन नहीं रही, वो तो एतमाद का वोट लेते दिखाई दे रहे हैं। तीसरी चीज वो ये कहते थे कि मैं वफाक में अपने मामला को आगे उस वक्त तक नहीं चलाऊंगा जब तक मैं पंजाब में हुकूमत नहीं ले लेता। तो आज अगर वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि नजर आ रहा है कि उनकी तादाद, उनकी नंबरिंग पूरी है, तो वो लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो राना सनाउल्लाह इसका क्या जवाब देंगे और किस हैसियत से वफाक में जाएंगे। नंबर 4, जो ये दावे कर रहे थे कि परवेज लाई पर एतमाद नहीं रहा और गवर्नर पंजाब ने उनको डीनोटिफाई कर दिया, उनके साथ रेंजर्स तैनात कर दी जाएगी, फलां के मामला को कंट्रोल किया जाएगा, तो वो किस हैसियत से करेंगे। यानी मुस्लिम लीग नून की तमाम सियासत आज जो है वो बिल्कुल मंफी पर जा सकती है अगर वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है हसन, आपके साथ इसी बात पर दोबारा वापस आएंगे। लियाकत अंसारी ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे करंट सिचुएशन पूछ लेते हैं। जी लियाकत।
आज बिल्कुल वज़ीर-ए-आला पंजाब रेलाई पर एतमाद की करारदाद जो है वो राजा बिशारत तो मेरे अपने सवाल की तरफ से बाकायदा पेश की गई, जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने रूल्स पढ़कर सुनाए और सेक्रेटरी असम्बली इनायतुल्लाह लक ने जो है वो तरीकाकार पढ़कर सुनाया, जिसके बाद अब तमाम जो हुकूमती अरकान है वो आइस लॉबी में जा रहे हैं और आइस लॉबी में भेजने के बाद उनकी वहां से काउंटिंग की जा रही है। तो राय शुमारी और वोटिंग के अमल का आगाज हो गया है। अपोजिशन की जानब से इस वक्त हाउस में एहतजाज किया जा रहा है और मालूम नहीं कि उनका पॉइंट क्या है कि जिसकी बुनियाद पर वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती अरकान को ये कहा गया है कि जो वज़ीर-ए-आला के हक में एतमाद का वोट देना चाहते हैं वो आइस लॉबी में मुंतकिल हो जाए और उस वक्त तक वो आइस लॉबी में रहेंगे जब तक वो घंटियां बजाने का अमल जो है वो बंद नहीं होगा। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब पर एतमाद के वोट के ऊपर राय शुमारी का अमल शुरू हो गया है और एक पूरा जो आईनी और कानूनी तकाजों को पूरा करता हुआ प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट कर लिया गया है। एतमाद की करारदाद एक 2 सूबाई गुजरात की तरफ से दुनिया में इसकी दी और के नतीजे में राय का जो है प्रोसेस किया है। पहले पढ़कर सुनाया और तमाम वादे जो है वो इसके लॉबी के कर दिए गए जो रुकन अंदर आ जाए और जो है वो बाहर है। तो इस समय अब आइस जो है वो बेजाई पर एतमाद करने वाले अरकान हैं उनकी रायशुमारी होगी। हायरा तौर पर से स्पीकर पंजाब सत्यान खान रायशुमारी मुकम्मल करने का जो है वो डिक्लेयर के नताइज पर रेलाई पर कितने एतमाद का इजहार। तो यूं देखा जाए ये एक बड़ी सी जो पंजाब के लिए शहबाज शरीफ पे बैठे रहे, इसने 3 मुलाकातें के साथ दरबारी में और में आकर ढेराई रखे और शुजात हुसैन से शहबाज शरीफ से मिल रहे जो वाली पार्टी है और शहबाज। ठीक है हसन नज़र आपके पास आएंगे और पूछेंगे कि जिस तरह के हमें पता है इस पर क्या सूरत हाल है, ये बताएगा कि आज की जो कार्रवाई होगी उसके बाद सियासी मंजरनामा क्या होगा। हसन से भी गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपको बताते चलें कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस वक्त की सिचुएशन ये है पंजाब असम्बली में कि इस वक्त वोटिंग का अमल बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है और एतमाद का वोट लिया जा रहा है। इस वक्त हुकूमत की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो मैजिक नंबर है 186 का, वो नंबर पूरा कर लिया गया है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 187 वोट उनको मिल जाएं। तो राजा बिशारत और मियाँ असलम इकबाल की जानिब से बाकायदा तौर पर करारदाद पेश की गई और उस करारदाद को पेश करने के बाद बाकायदा तौर पर जो वोटिंग का तरीकाकार था, जो रूल्स थे, उनको पढ़कर सुनाया गया स्पीकर की जानिब से और इस वक्त बाकायदा तौर पर वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। और दोबारा से ये आज इजलास बुलाया गया। कल इजलास यानी कि बुध के रोज 11:50 पर इजलास को मुलतवी किया गया, जो कि बुध के रोज ये इजलास चल रहा था और आज के दिन यानी कि जुमेरात के दिन 12:05 पर इजलास दोबारा शुरू होना था और 12:05 के बाद कुछ देर के बाद ये इजलास शुरू हुआ और इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत बताइएगा इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? इस वक्त जी पंजाब असम्बली में वज़ीर-ए-आला पर एतमाद के वोट के लिए जो है वो राय शुमारी का आगाज हो चुका है। हुकूमती अरकान जो हैं वो आइस लॉबी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आइस लॉबी में जा रहे हैं, जबकि अपोजिशन जो है वो पहले स्पीकर के डाइस के सामने आई और अभी थोड़ी देर पहले हमार अजहर ने एक ट्वीट करके मुस्लिम लीग पर तनकीद की कि कई दिनों से ये शोर मचा रहे थे कि एतमाद का वोट लें, एतमाद का वोट लें और आज मिन्नत कर रहे हैं स्पीकर की कि खुदारा एतमाद के वोट की कार्रवाई को रोका जाए। तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त हाउस में मौजूद है, वो एहतजाज कर रही है। स्पीकर की जानब से और सेक्रेटरी असम्बली की जानब से बाज़ाब्ता इसका ऐलान कर दिया गया है और इस हवाले से जो है ये एक चीज सामने आई है कि इस वक्त एतमाद के वोट के लिए जो है ये प्रोसीजर जो है इसको आगे बढ़ा दिया गया है। इसमें थोड़ी देर लगेगी कि क्योंकि 186 अरकान ने जो है वो अपने एतमाद का इजहार करना है और उसके नतीजे में ही कोई चीज वाज़ेह होगी कि कितने 186 अरकान ने जो है वो वज़ीर-ए-आला पर एतमाद का इजहार किया, या जो मियां महमूद रशीद कह रहे थे कि 187 अरकान भी हमें जो है एतमाद कर सकते हैं, तो वो एक कौन सा नया रुकन आता है। बाहर इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है और अपोजिशन ऐवान में ही मौजूद है। अपोजिशन ने काफी हंगामाराई करने की कोशिश की, स्पीकर के डाइस का घेराव किया, स्पीकर के डाइस के ऊपर जो है वो एजेंडे की कापियां देकर फाड़ी और मलक अहमद खान और जो दूसरे अरकान थे उन्होंने काफी हार्ड टॉक करने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर ने इंतहाई तहम्मुल और इंतहाई तदब्बर के साथ और आराम
तमाम उनके साथ अपोजिशन का मौकफ सुना और असेंबली के रूल्स की बुक पढ़ कर सुनाई और उन्होंने कहा कि वो जो कुछ कर रहे हैं बाय बुक बाय रूल्स जो है वो चल रहे हैं, इसमें किसी किस्म की आईनी जो है कानून से तजावत नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि इस वक्त हुकूमती अरकान ने अपोजिशन को ललकारा और उनका कहना था कि आप हमें कह रहे थे कि परवेला एतमाद का वोट लें, 186 अरकान शो करें, तो हम 186 अरकान की ताकत शो कर रहे हैं, तो इस चीज की इन्हें परेशानी है। क्यों मुस्लिम नून चीखो पुकार कर रही है, क्यों मुस्लिम नून चाहती है कि इजलास सबोताज हो जाए, इजलास की कार्रवाई न चल सके। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास अक्सरियत नहीं है तो हम यकीनी तौर पर वजीर आला के मनसब के लिए अहल नहीं है, ये पीटीआई का कहना था। लेकिन इस वक्त जो है वो वोटिंग का अमल जारी है। स्पीकर जो है वो इजलास को चेयर कर रहे हैं, सेक्रेटरी असेंबली और जो दीगर असेंबली का स्टाफ है वो वोटिंग के अमल को रिकॉर्ड कर रहा है और इस अपने वोट का अंदराज जो है वो आइज लॉबी में जाने से पहले रिकॉर्ड करवा रहा है। तो बुनियादी तौर पर वो फरीजा जो कि वज़ीर आला पंजाब को इस बात के लिए ताकत देता है सियासी तौर पर कि क्या वो कायदे अवान हैं कि नहीं, क्या वो अक्सरियत खो चुके हैं कि नहीं। आज लाहौर हाई कोर्ट में भी ये बार बार ये सवाल उठाया गया कि अगर वज़ीर आला पंजाब जो है उनके पास जो है वो 24 घंटे एतमाद का उन पर इजहार होना चाहिए, उनके पास अक्सरियत होनी चाहिए। हाई कोर्ट के जजेस के ये रिमार्क थे कि हमारा तो ख्याल था कि इन्होंने एतमाद का वोट ले लिया होगा। तो गवर्नर पंजाब के वकील ने कहा कि हमारी ऑफर ये है कि वो एतमाद का वोट लें तो मामला खत्म हो जाएगा। अब जब प्रदेश लाई एतमाद के वोट का अमल मुकम्मल कर रहे हैं तो मुस्लिम नून की जानिब से जो है वो एहतजाज की कुछ समझ नहीं आ रही और इस वक्त मुस्लिम नून के अरकान को हम देख सकते हैं कि वो नोस लॉबी में जा रहे हैं। मुस्लिम नून के अरकान अब इस वक्त नोस लॉबी में जा रहे हैं। एहतजाज जो है वो अब हाउस के अंदर एहतजाज खत्म हो गया है और आइस लॉबी में जो है वो पीटीआई के और काफी के अरकान जा रहे हैं, जबकि नोस लॉबी में जो है वो वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार करने वाले नोस लॉबी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। तो अब अच्छा लियाकत एक बात बताइएगा कि चाहे 186 या 187 अरकान यहाँ पर मौजूद हैं पंजाब हुकूमत के, स्टिल इज देयर एनी चांस के किसी किस्म का कोई अपसेट हो सके? 186 लोग अगर आइस लॉबी में नहीं जाते तो ऑब्वियसली एतमाद का वोट तो फिर नहीं हो सकेगा। तो ऐसा कोई चांस है स्टिल के कोई सेटबैक हो जाए? नहीं, इस वक्त सेटबैक का चांस कम लग रहा है क्योंकि जब हुकूमती इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है तो बाकायदा डिवीजन वाइज तमाम अरकान की गिनती की गई। जैसे कि आपके इल्म में है कि गुज़श्ता 4 घंटे से एक रुकन सिर्फ हाफिज अम्मार का इंतजार किया जा रहा था, 185 का नंबर पूरा करके उसका इंतजार किया जा रहा था। तो इस बात का बहुत कम चांस है कि कोई अपसेट हो सके क्योंकि हुकूमतें जो हैं वो इस तरह गिनती नहीं करवाती कि वो अपना चैलेंज उस सूरत में अपने गले में डालें, जबकि आज कोई मजबूरी भी नहीं थी पीटीआई को या काफ लीग को कि वो एतमाद का वोट लेते, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से कोई ऐसा फैसला सामने नहीं आया था। तो इसलिए ये जो है एतमाद का वोट उस वक्त पीटीआई और काफ लीग की क़यादत ले रही है जब उन्होंने अपने नंबर स्केल पूरा करने का लियाकत, इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें क्या सिक्योरिटी वगैरह भी तलब की गई है? अब बहुत वाफर मकदार में बाहर भी सिक्योरिटी मौजूद है और स्पीकर के डाइस के पीछे आप देखेंगे तो फुटेजेस में देखा जा सकता है कि वहां भी सिक्योरिटी मौजूद है। स्पीकर के डाइस के सामने भी जो असेंबली की अपनी जो सिक्योरिटी है वो मौजूद है। हाउस के अंदर सिर्फ असेंबली की सिक्योरिटी मौजूद है, जबकि आउटर साइड पे जो है वो पंजाब पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो तैनात हैं। तो इसलिए असेंबली के अंदर क्योंकि पंजाब पुलिस को नहीं अलाउ होता कि वो अंदर आए। डिप्टी स्पीकर दोस्त नजारी के दौर में पुलिस अंदर आई थी तो एक बड़ा इश्यू बना था और आलमी सतह पर उससे पाकिस्तान के इमेज की भी खराबी हुई थी। लेकिन इस वक्त जो है वो सिर्फ वही प्रीमिसेस में पुलिस अलाउ है जो सिक्योरिटी पुलिस है पंजाब असेंबली की अपनी, अब वो मौजूद है। तो ठीक है, वो मौजूद हैं। ठीक है लियाकत, आप साथ ही रहेगा। हसन, आपकी जानिब आऊंगा, ये बताइएगा कि 191 में से अगर 5 अरकान नहीं आए तो 186 बनते हैं, जिस तरह मियां महमूद रशीद की जानिब से कहा गया कि हो सकता है 187 अरकान की हिमायत हमें हासिल हो जाए। तो ये जो 187वां रुकन है ये कौन हो सकता है? देखिए, ये वज़ीर आला पंजाब के साथ साथ अगर देखा जाए तो कुछ भी मुमकिनात में से है, क्योंकि कोशिश की जा रही थी कि कुछ मेंबरान असेंबली जो है वो मौके पर पहुंच जाए और खास तौर पे मुतअद्दिद जो 5 मेंबरान असेंबली का बताया जा रहा था जिसमें फैसल चीमा, दोस्त मजारी, मोमिना वहीद, खुरम लगारी, चौधरी मसूद के नाम लिए जा रहे थे। इनमें से कोई भी मुमकिन है कि कोई मेंबर असेंबली जो है वो यहाँ पर पहुंच जाए, क्योंकि जिस तरह आज हंगामी तौर पर मेंबरान असेंबली को बुलाया गया पंजाब असेंबली में, जो कि कोई जनूबी पंजाब में मौजूद थे, कोई फैसलाबाद में और कोई रावलपिंडी में मौजूद थे, उनको फौरी तौर पर कहा गया कि वो फौरी तौर पर यहाँ पर पहुंचे, आज एतमाद का वोट लिया जाएगा। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर तमाम मेंबरान असेंबली जो है वो पहुंचना शुरू हो गए और कुछ ऐसे भी मेंबरान असेंबली पहुंचे जिसको राना सनाउल्लाह ने
अताउल्लाह तारर को ये कहा कि ये मेंबर असम्बली भी आज पंजाब असम्बली आ चुके हैं, तो जिस पर अताउल्लाह तारर ने फौरी तौर पर फोन मिलाने शुरू कर दिए। और आज पंजाब असम्बली में कुछ ऐसे भी चेहरे जो देखने को मिले जो खास तौर पे जिनका ये नाम लिए जा रहे थे कि वो जो है इस जमात से जो है वो अब नाराज हो चुके हैं या उनके साथ ताल्लुक नहीं रखते, वो पार्टी से अलग होना चाहते हैं। और खास तौर पे जो राना सनाउल्लाह जो ये दावे कर रहे थे कि खुशनुमा असम्बली के हम जियो फेंसिंग कर लेंगे, और वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो भी आज पंजाब असम्बली में वजीर आला पंजाब के तमाद के वोट के लिए पहुंचे हैं। और खास तौर पे राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से हसन, जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह और अता तारड़ भी खासे परेशान दिखाई दिए, तो जिस तरह आज इमरान खान कह रहे थे कि ये जो लोग समझ रहे हैं कि इमरान खान माइनस हो गया है, मुझे कुछ ठीक हो लेने दें, मैं दोबारा सड़कों पर आके बताऊंगा कि कौन माइनस हुआ या कौन नहीं, तो आज की सिचुएशन से तो ये लग रहा है कि वो चाहे सड़कों पर नहीं भी हैं, वो घर भी बैठे हैं, तो फिर भी वो माइनस नहीं हुए। लेकिन इमरान असम्बली का तो आज खास तौर पे ये वाजे हो गया सिचुएशन के कौन किसकी तरफ दिखाई देता है। खास तौर पे मुस्लिम लीग नून जो गुज़श्ता। अच्छा, लियाकत अंसारी आपके पास आएंगे, ये बताइएगा कि ऑपोजिशन ने क्या ये आज की जो कार्रवाई है उसे बायकॉट कर दिया है? अपोजिशन नोस लॉबी में चली गई है। ये कहते हैं तकनीकी तौर पर टर्म होती है कि जो लोग वज़ीर आला के हक में वोट देना चाहेंगे परवेज लाई के, वो आइस लॉबी में जाएंगे। आइस लॉबी हुकूमती अरकान के लिए मुख्तस होती है और नोस लॉबी जो है वो अपोजिशन के लिए होती है। अपोजिशन अरकान को हमने इस वक्त नोस लॉबी में जाते हुए देखा है, तो वो तकनीकी तौर पर जो है ऐवान से तो चले गए, लेकिन नोस लॉबी का मतलब है कि वो परवेज लाई के खिलाफ गए हैं। अगर दोबारा जब घंटियां जब तमाम अरकान जो है वो लॉबी से चले जाएंगे और हाउस में कोई रुकन नहीं रहेगा, तो उसके बाद जो है वो घंटियां बजाएंगे कि 5 मिनट के लिए घंटियां बजाने का हुक्म दिया जाएगा और उसके बाद ऐवान में अरकान को बुलाया जाएगा कि वो ऐवान में आ जाएं, तो फिर नताइज का ऐलान किया जाएगा। तो अपोजिशन जो है वो तकनीकी तौर पर तो इस खेल से आउट हो चुकी है और वो अब नोस लॉबी में चली गई है। अगर वो अपने वोट का अंदराज वज़ीर आला के खिलाफ भी करवाना चाहें तो उसमें असेंबली सेक्रेटेरिएट जो है उनको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। असेंबली सेक्रेटेरिएट इस वक्त जो है वो पूरी तरह इस रायशुमारी के अमल को मॉनिटर कर रहा है और इसमें फैसिलिटेट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अपोजिशन ऐवान से चली गई है। अगर अब बाज़ाब्ता इस बात का कोई ऐलान नहीं किया गया कि वो वॉकआउट करके जा रहे हैं, वो यहाँ से नोस लॉबी में गए हैं और नोस लॉबी में उन्हें जाने का पूरी तरह इस्तेहकाक होता है, क्योंकि रायशुमारी में अपोजिशन के लिए तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि इजलास का बायकॉट नहीं किया गया, बल्कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम इस जो वजीर आला हैं इन पर एतमाद नहीं रखते। यकीनी तौर पर अगर वो हाउस में भी बैठे रहे और वो आइस लॉबी में ना जाएं तो उनका यही मतलब होगा कि वो वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार नहीं करते, क्योंकि बहरहाल वो वज़ीर आला पर एतमाद के इजहार के वही वोट काउंट किए जाएंगे जो आइस लॉबी में होंगे।